वेलकम टू द विद्यान पाठशाला। विद्यान पाठशाला में आपका स्वागत है। और बच्चों कैसे हो? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। और अब आपकी जो तैयारी है वो बहुत अच्छे तरीके से क्या है, विद्या ज्ञान के स्कूल की मेंस एग्जाम की जो तैयारी है बहुत अच्छे तरीके से हो गई होगी। ठीक है ना। अब बच्चों क्या है, आपको इतना ज़्यादा नया पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना। जो जो पढ़ा है उसी का रिवीजन करें, बार बार क्या है उसी का रिवीजन करें, जिससे आपको क्या है बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट हो सके। ठीक है ना। तो बच्चों देख लेते हैं। देखो आपके पेपर में क्या है, थ्योरेटिकल पार्ट पूछता है, यानी कि जो मैथ के क्वेश्चन पूछता है वो थ्योरेटिकल पार्ट में पूछता है, किस तरीके से पूछता है, और ऐसे ही रीजनिंग वाले में पूछता है। ठीक है ना। तो वो हमारे क्या है, कुछ क्वेश्चन रह गए थे, वो क्वेश्चन को क्या है छोड़ के मत जाना। ठीक है ना। उन क्वेश्चनों को भी क्या है हम यहाँ पे सॉल्व करा देते हैं। इसीलिए क्या है हम आज इसकी क्या है एक वीडियो और लेकर आए हैं। ठीक है ना। और एक शाम को लेकर आएंगे 8 बजे। ठीक है ना। तो ध्यान रखना। ठीक है ना। 8 बजे, ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं होगी, वो बहुत क्या है लिमिटेड मतलब क्या है टाइम की होगी, बहुत छोटी वीडियो। ठीक है ना। तो क्या है उसे भी देख लें, और ये क्या है आपको क्या है ये भी वीडियो क्या है पूरा देख लें। ठीक है ना। और क्या है पीछे के जो क्वेश्चन हमने वीडियो डाल रखे हैं उन्हें बार बार देखें, जिससे क्या है आपका रिवीजन होता रहे। तो बच्चों करते हैं स्टार्ट। बच्चों हमने क्या है इसके जो क्वेश्चन थे लग कितने कर लिए थे अभी देख लेते हैं। 67 नंबर भी कर लिया था हमने, ये 68 भी कर लिया था, ये रह गया था बच्चों, यानी क्या है 69 नंबर क्वेश्चन। तो 69 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं क्या बोल रहा है। वो कह रहा है सूरज के पास जिसकी एक सॉरी हाँ, ये बोला है सूरज के पास एक घन है। ठीक है ना। जिसकी फलकों पर 1 से 6 तक लिखी है। ठीक है ना। जिसकी फलकों पर क्या है 1 से 6 तक संख्याएं लिखी हुई हैं। उसने घन को 3 बार लुढ़काया और उसे 3 बार समान संख्या मिली, यानी तीनों बार क्या है समान संख्या मिली। तो सूरज को जो संख्या मिली उसका जोड़ क्या हो सकता है। तो देखो उसने क्या किया, 3 बार क्या है पासा को उछाला है, यानी कि घन मतलब पासा, उछाला और डाला है, उछाला और डाला है, उछाला और डाला, यानी 3 बार डाला। अब हम मान के चलो तीनों बार क्या है एक आ गई, तीनों बार क्या है एक एक आ गई। ठीक है ना। तो तीनों बार में एक एक का मतलब 3 होगा इसका जोड़। तो ऐसा तो हमारे ऑप्शन में है नहीं। ठीक है ना। तो इसका तो होने से रहा। अब दूसरा देख लेते हैं। यदि उस पासे पे हर बार दो 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 आ गई तीनों बार में, तो दो दो को जोड़ ले, 2 और 2 4 और 2 कितना होना चाहिए 6। तो ऐसा भी नहीं है हमारे ऑप्शन में, तो 2 भी नहीं आया है उसके पास में। ठीक है ना। फिर देख लेते हैं हम 3 करके, यानी पहली बार में भी छाला 3 आया, दूसरी बार में भी 3 आया, और तीसरी बार में भी 3 आया। इनका योग बना के देख लेते हैं। तो 3 और 3 6, और 6 और 3 9। तो बच्चों 9 क्या है बिल्कुल राइट आंसर, यानी क्या है ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बच्चों मैं आपको इनको जो सवाल हैं ऐसे बहुत आते हैं विद्या ज्ञान में। ठीक है ना। तो इनको बहुत अच्छे तरीके से देख लें। ठीक है ना। देख लें मतलब क्या है मेन चीज़ जो है उनकी तरीका समझ लें कि किस तरीके से। अब पासा आया, इस यदि इस भाषा का आ जाए और इस भाषा का सवाल आपने पहली बार देखा हो वहाँ पे, तो नहीं हो पाएगा। ठीक है ना। तो इनकी भाषाओं को समझ के जाएं। ठीक है ना। मेन चीज़ हमारा जो मकसद है इसमें भाषा को समझाना है। ठीक है ना। तो भाषा को अच्छे तरीके से समझ के जाएं। ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है 70 नंबर क्वेश्चन, यानी 70 नंबर क्वेश्चन दे रखा है हमारे। नीचे दिए गए चित्र में क्या बोल रहा है ये, नीचे दिए गए चित्र में एक पाठशाला की बस, एक पाठशाला नीचे दिए गए चित्र में एक पाठशाला की बस की सीटों की व्यवस्था दिखाई गई है। नीचे क्या है एक बस की चित्र दिखा रखा है, इसमें क्या है दिखाई गई है ये पूरा पूरा ये बस का क्या है पूरा सिस्टम दिखाया गया है। ठीक है ना। बस की सीटें जैसे कि क्या है ऊपर से देखा जा सकता है छोटे वर्गों के रूप में दिखाई गई हैं, यानी कि जो वर्ग दिख रहे हैं ये हैं बस की सीटें। ठीक है ना। 60 छात्रों को पिकनिक पर जाने के लिए इस बस पर बैठाना है। इसमें क्या है जो बस है इसमें कितने छात्रों को बैठाना है, 60 छात्रों को बैठाना है। ठीक है ना। छात्रों को एक एक कर बस में चढ़ाना है और सबसे पीछे की सीट से क्या है बैठाना शुरू करता है। पहले भाषा में बता रहा हूँ बच्चों, भाषा वाले बहुत क्वेश्चन आने वाले हैं इसमें, तो ध्यान रख लेना बहुत अच्छे तरीके से क्वेश्चनों को। ठीक है ना। यानी कि भाषा यदि क्या है आपके समझ में नहीं आई तो प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है ना। तो देखो हाँ, तो पीछे से बैठाना शुरू करना है, मतलब बीच में कोई भी सीट खाली नहीं छोड़नी चाहिए। ठीक है ना। फिर क्या कह रहा है, का खा गा और घा में से कौन सी सीट उस छात्र की हो सकती है जो बस में सबसे अंत यानी कि 60वें स्थान पर चढ़ेगा। यानी क्या है ऐसी कौन सी सीट हो सकती है जो क्या है 60वें स्थान पर चढ़ेगा। तो देखो जो क्या है, देखो चढ़ने की व्यवस्था क्या है, इनकी चढ़ने की व्यवस्था कुछ इस तरीके से दे रखी है हमारे लिए। यानी कि क्या है ये दरवाज़ा है, यहाँ से जाएंगे बच्चे और पीछे से बैठना स्टार्ट करेंगे। ठीक है ना। तो 1 2 3 4
5 6। सबसे पीछे वाली सीट पे कितने बच्चे आ जाएंगे? 6 आ जाएंगे, ठीक है ना। सबसे पीछे वाले पे क्या आ जाएंगे? 6 आ जाएंगे, ठीक है ना। फिर 7 8 9 10 11, ठीक है। 12 13 14 15 16, ठीक है ना। 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52। कौन आया? 52, यानी कि का मिला हमारे लिए। सॉरी एक सेकेंड, 52 के बाद में क्या है? का मिला, लेकिन क्या है वो अंत से पूछ रहा है वो, ठीक है ना। तो अभी हमें रुकना नहीं है। 52 के बाद 53 54 55 56 57 58 59 60। कौन मिला हमें? लास्ट में खा मिला। और वो 60 भाई पूछ रहा है, अंत का पूछ रहा है कि अंत वाले पे कौन बैठने वाला है। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन, यानी कि सीट खा को क्या है? सबसे लास्ट वाली सीट मिलेगी। सीट खा के लिए क्या है? जो खा बैठा हुआ यहाँ सबसे लास्ट वाली सीट मिलने वाली, वो यही पूछ रहा है कि जो बस में क्या है सबसे अंत यानी 60वां चढ़ेगा वो कौन किसके स्थान पर बैठेगा। क्या का के स्थान पर बैठेगा? तो का के स्थान पर तो 52 नंबर आया था। क्या घा के स्थान पर बैठेगा? तो घा के नंबर पर तो 7 नंबर आया था, ठीक है ना। क्या गा के स्थान पर बैठेगा? तो गा को कितना आया था? 53 54 55 56 आया था। तो इनमें किसी पे 60 नहीं बना। तो इसका राइट आंसर क्या बनेगा हमारा? खा, यानी कि क्या है? सीट खा पर क्या है? लास्ट वाला स्टूडेंट बैठने वाला है, ठीक है ना। तो ऐसे पूछने वाले हैं ये, इनको क्या है ध्यान करके क्या है इनकी भाषा को समझ लेना, ठीक है ना। अब देख लेते हैं पासा वाला क्वेश्चन। क्या बोल रहा है ये पासा? ये बोल रहा है रामू ने नीचे दिखाए गए पासे को फेंका। हमने क्या है पासे की भी वीडियो करा दी है, ठीक है ना। ये आपने नहीं देखी हो तो देख लें जाके, ठीक है ना। तो देखो, पासे को फेंका। इस पासे के नीचे की फलक पर बिंदुओं की संख्या 3 है। यानी कि ये जो पासा दे रखा है, इस पासे पर जो बिंदुओं की संख्या है नीचे वो कितनी है? 3 है, ठीक है ना। कितनी है हमारी? 3 है। तो हमें बताना है इसमें इस पासे के नीचे की फलक को छोड़कर बाकी 5 फलकों पर कुल कितने बिंदु, यानी 1 से क्या है पासे में 1 से 6 तक अंक हैं। जब देखो बच्चों इसके नीचे कितनी है? 3 है। जो संख्या दे रखी है वो कितनी है? 3 बिंदु वाली है। तो बचे कौन कौन से? एक 1 वाला बचा, एक 2 बचा, एक 4 बचा, एक 5 बचा और एक 6 बचा। यही तो बचे, यही नंबर तो बचे ना। इन नंबरों को क्या पूछ रहा है? इन नंबरों का टोटल कितना होने वाला है, यानी कि क्या है इन फलकों का कुल कितने बिंदु हैं, यहाँ से क्या है देखना है हमारे। तो देखो 4 और 2 6, 6 और 1 7, 7 और 5 12 और 12 और 6 18। तो टोटल बिंदु हमारे कितने बन गए? 18 बन गए हमारे टोटल। मैं बार बार बता रहा हूँ बच्चों, आपको क्या दी क्या है ये तरीका समझाने के लिए लाया हूँ ये क्वेश्चन। तीन इनका तरीका समझ लो कि किस तरीके से कैसे इन्हें देखते हैं, ठीक है ना। तो देख लो, तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो क्या हो जाएगा? 18 हो जाएगा, ठीक है। 3 को इन्होंने हटा दिए, वो नीचे है उसे हटा दिए, बाकी के कितने बचे? ये नंबर बचे हमारे। इनको सभी को पूछ रहा है इनका कुल यानी कि टोटल कितना होगा। इनको हमने सभी को जोड़ लिया तो कितना आया? 18। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा बच्चों वो कौन सा हो जाएगा? सी ऑप्शन क्या है बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है 72 नंबर क्वेश्चन। देखो 72 नंबर क्वेश्चन में क्या दे रखा है? ये बोल रहा है श्रुति के पास एक वर्गाकार कागज है और कुछ वर्गाकार स्टिकर हैं, ठीक है। ये वर्गाकार बड़ा वाला कागज है, ये छोटे वाले स्टिकर हैं, ठीक है ना। हर स्टिकर की लंबाई 4 सेंटीमीटर है। प्रत्येक स्टिकर की लंबाई कितनी है? 4 सेंटीमीटर है। फिर क्या कह रहा है वो? फिर बोल रहा है वो कि श्रुति क्या कह रहा है कि श्रुति ने पूरे कागज को 9 स्टिकर से ढक दिया। यानी कि इस कागज को ढकने में कितने स्टिकर लगाने पड़े उसे? 9 स्टिकर से ढक दिया। कोई भी स्टिकर एक दूसरे के ढक नहीं रहा था, यानी कि इसके ऊपर कोई नहीं आया, बिल्कुल इस तरीके से ही आए हैं, ठीक है ना। 3 और 3 और 3 और 3 और 3, यहाँ पे क्या है हमने यानी इस तरीके से 1 हो गया, 2 हो गया, 3 4 5 6 7 8 9, यानी 9 स्टिकर लगा के क्या है इसके लिए पूरे के लिए ढक दिया, ठीक है। तो उस कागज की लंबाई क्या होगी? तो देखो 4 सेंटीमीटर का तो ये आ गया, दूसरा कागज 4 सेंटीमीटर के और तीसरा कागज तो 4 और 4 8 और 4 12, टोटल मिला के उसकी लंबाई उस कागज की कितनी बन गई? 12 सेंटीमीटर बन गई, ठीक है ना। उस कागज की जो टोटल लंबाई बनी वो कितनी बन गई? 12 सेंटीमीटर बन गई। वो यही पूछ रहा है कि उस कागज की लंबाई क्या बन सकती है। तो देख लेते हैं। तो बिल्कुल सही, हमारा जो राइट आंसर बनेगा वो क्या होगा? सी ऑप्शन क्या है बिल्कुल राइट आंसर, यानी 12 सेंटीमीटर क्या है बिल्कुल राइट आंसर बनने वाला है, ठीक है।
बच्चों यदि आपको क्या है लास्ट टाइम में भी क्या है, यदि वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, ठीक है ना। और बच्चों देखो आज शाम 8 बजे भी क्या है आपकी वीडियो आने वाली इन्फॉर्मेशन के साथ, क्या है बहुत ही क्या है कोई जो क्वेश्चन है वो इधर उधर के क्वेश्चन नहीं, बहुत ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं आएगी, छोटी वीडियो आएगी। आराम से क्या है 8 बजे आ जाना, ठीक है ना, लाइव, ठीक है ना, जिससे आपको क्या है क्वेश्चन क्या है रिवीजन हो जाए, ठीक है ना, देख लेना। हाँ उसमें देखते हैं अगर टाइम बनता है तो आपका कैलेंडर को घड़ी या कैलेंडर के बच्चे क्वेश्चन बोल रहे थे वो भी उसमें ही करा देंगे हम शाम वाली क्लास में, ठीक है ना, देख लेना तो, ठीक है। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन बच्चों, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है 74 नंबर क्वेश्चन। गुप्त भाषा की एक भाषा होती, गुप्त भाषा एक ऐसी भाषा होती है जो गोपनीय संदेश भेजने के काम आती है, ठीक है। एक गुप्त भाषा हिंदी में भाषा के हर शब्द के लिए एक बेतुका शब्द होता है। नीचे उस गुप्त भाषा के 2 उदाहरण दिए गए हैं और उनके साथ उनकी हिंदी भाषा में अर्थ भी दिया गया है, ठीक है। अब हमें बताना है, क्या बताना है देख लेते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। का रिन गा पो का मतलब है यह मेरा पेन है। इसका मतलब क्या है, यह मेरा पेन है, ठीक है ना। फिर दूसरी भाषा क्या दे रखी है, दूसरी भाषा इसमें दे रखी है बच्चों रानी पो तेन का। इसका मतलब है मेरा नाम रानी है। इसका मतलब क्या है, मेरा नाम रानी है। तो नीचे दिए गए विकल्पों में से किसका अर्थ मेरा भाई कहाँ है हो सकता है, मेरा भाई कहाँ है हो सकता है, इसमें बताना है। तो देखो बच्चों करते हैं, देखो इसमें देख लेते कॉमन क्या मिल रहा है हमारे। देखो इसमें मेरा कॉमन है और इसमें भी क्या है मेरा कॉमन है, दोनों में क्या है मेरा कॉमन है। जब मेरा दोनों में कॉमन है तो यहाँ देख लेते हैं क्या कॉमन है। देखो यहाँ पे क्या कॉमन दिख रहा है आपको, ऋण है, क्या ऋण ऊपर है नीचे नहीं है। का है, क्या का तो है दोनों जगह, ठीक है ना। और क्या है पो है, क्या है पो है, तो पो तो आएगा ही आएगा। मेरा का मतलब क्या आएगा, पो आएगा, ठीक है ना। मेरा का मतलब क्या आएगा, पो आएगा, ठीक है ना। और क्या है मेरा भाई, ठीक है ना, भाई इसका मतलब क्या आएगा, देखते हैं भाई का क्या है यहाँ पे। भाई का मतलब क्या हो सकता है, तो यहाँ पे पो आ रहा है तो देख लो पो कौन से वाले में आ रहा है। देखो पो इसमें तो आ रहा नहीं, ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। इसमें भी पो नहीं आ रहा है तो ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है ना। अब 2 ऑप्शन बचे हमारे, ए बचा और एक सी बचा। इसी तरीके से हम ऐसे क्वेश्चनों में एलिमिनेट कर लेते हैं विकल्पों के लिए, ठीक है ना। देखो हुन का पोदाती या हुन तेन पोदाती, तो देखो तेन तो आने वाला नहीं है। क्यों नहीं आने वाला है, क्योंकि यहाँ पे क्या है तेन का कुछ अलग अर्थ बताया गया है, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर बनेगा ए ऑप्शन, क्या है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 75 नंबर क्वेश्चन। 75 नंबर क्वेश्चन में क्या दे रखा है, ये बोल रहा है सुनील अपनी गाड़ी में एक रास्ते से दफ्तर आता है। सुनील अपनी गाड़ी में एक रास्ते से क्या है दफ्तर आ रहा है, जैसा कि क्या है नीचे चित्र में दिखाया गया है, ठीक है ना। ये है उसका दफ्तर, गाड़ी यहाँ से चली है, गाड़ी क्या है यहाँ से चली है, ठीक है ना। तो बताना है हमारे क्या बताना है वो देख लेते हैं। देखो बिंदु का से लेकर दफ्तर तक रास्ते की लंबाई 2 किलोमीटर है। बिंदु का से लेकर दफ्तर की जो लंबाई है वो कितनी है, 2 किलोमीटर है। सुनील को अपने दफ्तर तक पहुंचने के लिए अपने वर्तमान स्थान बिंदु पा से लगभग कितनी दूरी तय करनी होगी। तो देखो बच्चों जब ये उस स्थान का है यहाँ से उसकी दूरी कितनी है, ये 2 किलोमीटर है, ठीक है ना। तो हमें देखना है कि इसका क्या है क्या होने वाला है। अब ऑप्शन से देख लो, देखो 1 किलोमीटर तो होगी नहीं, क्योंकि 2 किलोमीटर तो ये चलेगा ही चलेगा, ठीक है ना, 2 तो चलेगा ही चलेगा। तो ये भी चल रहा है साथ में, तो 2 भी नहीं होगी, 2 से ज़्यादा ही होगी। अब क्या है 4 भी नहीं होगी, क्योंकि 4 होती तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी दोबारा से डबल हो जाती। तो कौन सा ऑप्शन बनने वाला है, सी ऑप्शन। बच्चों इसमें कोई ऐसे सूत्र वगैरह कुछ नहीं होते हैं ऐसे सवालों में, थ्योरेटिकल वाले जो सवाल होते हैं इसमें सूत्र वगैरह कुछ नहीं होते, केवल क्या है अपनी समझ के अनुसार क्या है इनके आंसर देने होते हैं, ठीक है ना। यही विद्यार्थी ज़्यादा पूछता है, तो इसीलिए क्या है इन क्वेश्चनों को लास्ट टाइम लेकर आए, क्योंकि इनका क्या है आपको ध्यान रहे, ठीक है ना। तो बहुत अच्छे से इन सवालों को। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या है 77 नंबर क्वेश्चन। 2 अंकों वाली एक ऐसी संख्या है जिनमें अंकों का जोड़ 16 या उससे अधिक है। यानी ऐसी कौन सी संख्या है 2 अंकों वाली ऐसी संख्या जिनमें अंकों का जोड़ 16 या उससे अधिक है, ठीक है ना। तो हमें बताना है, तो देख लो यानी कि 2 अंकों वाली ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिनके अंकों का जोड़ 16 या उससे अधिक होना चाहिए। तो देखो 2 अंकों वाली कौन सी संख्या हो सकती है, देखो एक तो 11 होती है सबसे छोटी संख्या, तो एक और एक जोड़ोगे तो 2 ही बन रहा है, ठीक है ना। फिर क्या है 11 ले लो,
ठीक है ना, हम छोटी ले रहे हैं सबसे, फिर 11 ले लो, तो ये 1 2 3 4 5 6 बन रहा है। लेकिन क्या है, ये बोल रहा है कि इनके अंकों का जोड़ क्या है 16 होना चाहिए, तो लास्ट में ही पहुंचना पड़ेगा। हम ले ले रहे हैं 18 ले रहे हैं, तो 8 और 1 9 बन रहा है। अब 9 3, लेकिन क्या है 2 अंकों वाली ऐसी कितनी संख्या है, यानी कि क्या है सेम नहीं लेनी है हमारे लिए, ठीक है ना। तो 8 और 1 9 हो गया, ठीक है ना। फिर क्या है हमने 19 ले लिया, 9 और 1 8 हो गया। अब 8 और 1 9 और 8 कितना 17 ज़्यादा होएगा, तो 19 तो लेने का नहीं हम यहाँ पे इसके साथ, ठीक है ना। तो हमारे क्या है एक संख्या से दो संख्याओं से क्या है ज़्यादा बन रहा है, एक संख्या से कम हो रहा है, तो छोटी 2 संख्या ले लो और एक बड़ी ले लो, टोटल मिला के क्या 3 संख्या बन जाएंगे। तो इसका राइट आंसर क्या बनने वाला है, बी ऑप्शन क्या है बिल्कुल राइट आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या बोला है, टीवी पर दिखाया जा रहा था कि नया साल आने में कितने घंटे बचे हैं। जब राम ने 21 अप्रैल 2011 को टीवी देखा तो यह तो उसमें ये दिख रहा था, ये लिखा हुआ दिख रहा था उसमें, यानी कि जैसे ही उसने क्या है टीवी देखा तो उसमें ये क्या है लिखा हुआ दिख रहा था, नए साल के प्रारंभ के लिए समय की गिनती, ठीक है ना। तो देख लेते हैं, यानी 000 जनवरी 2012 तक बचा हुआ समय 6100 घंटे हैं। कितने हैं 6100 घंटे हैं। तो 1 घंटे बाद टीवी पर कितने घंटे दिखाई देंगे, ये ना। तो 6100 घंटे में से क्या करोगे, 1 घंटा माइनस कर दो तो हमें पता चल जाएगा कि कितने घंटे दिखाई देंगे। तो देखो 1 घंटा माइनस करोगे तो देखो 10 में से 1 जाए कितना बचेगा 9 बचेगा, यहाँ पे क्या बचेगा 9 बचेगा, यहाँ पे कितना बचेगा 0 बचेगा, और यहाँ पे कितना बचेगा हमारा 6। तो ये देख लो कौन सा ऑप्शन बनने वाला है, बी ऑप्शन क्या है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है हमारे लिए, यानी कि 79 नंबर क्वेश्चन। ये बोला है प्रियंका ने नीचे दिखाई गई आकृतियों को एक कागज पर बनाया। ये आकृति बनाई, यानी क्या है ये कागज पर बनाया। कौन सी आकृति ऊपर दी गई आकृति के समान है, तो हमें देख के बताना है बस। देखो इसमें क्या है 1 2, इसमें तो क्या है 1 2 3 कोने हैं। देखो इसमें कितने बनना है 1 2, ठीक है ना, और नीचे वाला 3 और ऊपर 4 कोने बनना है। तो देखो इसमें क्या बनना है, इसमें बनना है 1 2 3 ही बन रहे हैं। इसमें देखो 1 2 3 ही बन रहे हैं, इसमें 1 2 3 ही बन रहा है। देखो इसमें 1 2 3 4 बन रहे हैं। तो बी ऑप्शन क्या है इसमें राइट आंसर हो जाए, यानी ऊपर वाली जो आकृति है वो कौन सी उत्तर आकृति बनने वाली, बी ऑप्शन क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। ये क्वेश्चन और बचे इन्हें और देख लेते हैं अपने, ठीक है ना। देखो अगला क्वेश्चन क्या है, 80 नंबर क्वेश्चन। नीचे दी गई आकृति देखें, यानी कि ये जो आकृति है वो दे रखी है हमारे लिए, ठीक है ना। कुछ इस तरीके से आकृति दे रखी है। फिर क्या कह रहा है क्वेश्चन में, नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन से टुकड़ों को जोड़कर यह आकृति बनाई जा सकती है। हमें बताना है कि कौन से टुकड़े जोड़ें कि यह आकृति बन जाए। तो देख लो बच्चों, यानी क्या है नोट क्या दे रखा है, दोनों टुकड़े एक दूसरे को ढके बिना ये आकृति बनानी है। तो देख लो, देखो इसमें क्या है, इसमें क्या बनाना है बच्चों। देखो ये वाली ले रहे हैं हम, तो ये इसकी तरह तो बन रही है, लेकिन ये एक्स्ट्रा बन रहा है, इसे कहाँ लगाओगे, ये तो गलत हो जाएगा। दूसरे वाले में देखो, दूसरे वाले में क्या है ये तो बन रहा है, लेकिन क्या है इसमें ये वाला एक्स्ट्रा बन रहा है, ये कहाँ लगाओगे, ठीक है ना। फिर तीसरे वाले में देखते हैं, तीसरे वाले में तो यही पूरा वाला नहीं हो रहा, यही ये तो सही है, ठीक है ना, ये वाला तो सही है। बट यहाँ पे क्या है इस तरीके से क्या है ये लगा हुआ होता, एक और लगा हुआ होता, ये वाला यहाँ पे लगा हुआ होता, तो क्या हो जाता ये पूरा हो जाता, क्या हो जाता पूरा हो जाता, ठीक है ना। तो ऐसा इन्होंने दिया नहीं है, तो बी ऑप्शन में दिया है बच्चों। देखो ये जो ऑप्शन है इसमें दे रखा है, यहाँ पे ये वाला जो टुकड़ा कटा हुआ है वो इसमें लगा दोगे, इसमें यहाँ पे लगा दोगे जोड़ के इस तरीके से, तो ये वाली जो आकृति है वो यहाँ पे बन जाएगी, यहाँ पे क्या है ये आकृति बन जाएगी। तो बी ऑप्शन क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अगला देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है हमारे लिए 81 नंबर क्वेश्चन। 81 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है वो कि मीना, गिरीश, रानी और बिस्वा की उम्र के बीच संबंध है, वह नीचे दिखाया गया है। मीना गिरीश से छोटी है, ठीक है ना, मीना क्या है गिरीश से छोटी है। तो हम बना लेते हैं, जैसे जैसे बोल रहा है वैसे वैसे इसका स्ट्रक्चर बना लेते हैं। यानी कि मीना है वो छोटी है किससे, गिरीश से, ठीक है ना। हमने जी लिख दिया गिरीश के लिए, तो हमने क्या है गिरीश को बड़ा कर दिया, ठीक है ना, गिरीश को तो बड़ा कर दिया और मीना को छोटी कर दी, ठीक है। अगला रानी बिस्वा से छोटी है, रानी क्या है बिस्वा से छोटी है। फिर बिस्वा मीना से छोटी है, बिस्वा क्या है मीना से छोटी है, तो हम बिस्वा लिख ले रहे हैं पहले। बिस्वा क्या है ये मीना है ना इससे छोटी है, तो हमने क्या है इससे छोटी बना दी इसके लिए, ठीक है ना। मीना बिस्वा छोटी, लेकिन क्या है दूसरे वाले में क्या बोला रानी बिस्वा से छोटी है, रानी है यानी कि जो रानी है वो इससे भी छोटी है। तो ये बन गया हमारा स्ट्रक्चर।
अब देख लेते हैं उम्र के हिसाब से इन चारों में सबसे छोटा कौन है। तो देखो सबसे बड़ा ग्रीस हो गया, उससे छोटा मीना हो गई, उससे छोटा बिस्वा हो गया, उससे छोटी रानी हो गई। तो सबसे छोटी पूछ रहा है वो, तो सबसे छोटी कौन हो गया, रानी हो गई। यानी ऑप्शन नंबर क्या है, सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नीचे एक सभागार की योजना दिखाई गई है। ऐसे क्वेश्चन आएंगे बच्चों आपके इसमें, ठीक है ना, इनसे दूर मत भागना, देख लेना, वरना क्या है आपको परेशानी होगी। ऐसे क्वेश्चन जरूर आने वाले हैं, क्योंकि थ्योरेटिकल में क्या है वो थ्योरी में बहुत उलझाता है विज्ञान वाले पेपर, ठीक है ना। तो इनको बहुत अच्छे तरीके से बहुत इत्मीनान के साथ पढ़ते हुए क्या है इन क्वेश्चनों को सॉल्व करना, ठीक है ना। क्या है, प्रणव की सीट से निकास द्वार एक, प्रणव की सीट से क्या है निकास द्वार एक सबसे निकट है, ठीक है ना। इन विकल्पों में से प्रणव की सीट की संख्या क्या हो सकती है। इन विकल्प क्या है, देखो सबसे पास तो निकास द्वार एक है, प्रणव का जो निकास द्वार है वो क्या है एक है, इसमें से निकास द्वार है उसका, ठीक है ना। प्रणव की सीट से निकास द्वार एक सबसे निकट है, एक सबसे क्या है निकट है, तो इनमें से ही होने वाली है उसकी संख्या। इन विकल्पों में से प्रणव की सीट की संख्या क्या हो सकती है, क्या Q29 हो सकती है क्या, इसमें बताना है मतलब कि Q29 हो सकती है क्या। तो देखते हैं 29, क्या Q29 हो सकती है। दूसरा कह रहा है क्या T19 हो सकती है क्या A29 हो सकती है, या फिर Z9 हो सकती है, क्या Z9 हो सकती है। तो देखते हैं कौन सा बनने वाला है। देखो ये निकास द्वार दे रखे हैं हमारे, यहाँ पे है निकास द्वार एक, ठीक है ना, निकास द्वार एक, तो यहाँ से उसे सीट लेनी है हमारे लिए, ठीक है ना, उसके लिए क्या है सीट यहाँ से लेनी है। तो जैसे ही इसमें एंटर करेगा तो उसके पास में क्या है कौन सी सीट क्या है आराम से क्या है उसको मिल सकती है। तो बिल्कुल सही बच्चों, बिल्कुल सही, बहुत अच्छे से आंसर दे रहा हूँ। यानी कि क्या है इसका क्या है A29 क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर, क्योंकि यहाँ से निकास द्वार है, यहाँ पे क्या है प्रवेश द्वार है, लेकिन क्या है वो प्रणव की जो सीट से निकास द्वार एक सबसे निकट है। जब सबसे निकट निकास द्वार है तो कहीं यहीं पे होगी उसकी सीट कहीं यहीं पे होने वाली है, ठीक है ना। तो कौन सी सीट उसकी हो सकती है। अब यदि क्या है हम उसमें बता दें कि Q29 है, यदि Q29 ले लें, ठीक है ना। Q29 कहाँ पे है, देखो इसमें देखते हैं, ये दे रखा है Q29, ठीक है ना, यहाँ पे दे रखा है Q29, लेकिन दूसरा क्या दे रखा है हमारे लिए T19, तो T19 भी क्या है उसके लिए पास नहीं होने वाली। तो ऑप्शन नंबर कौन सा बन जाएगा, सी ऑप्शन क्या है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और देख रहे हैं, लास्ट क्वेश्चन है ये हमारा 83। ये दे रखा है मतलब नीचे दिए गए डिब्बों में लिखी गई संख्याओं और वर्णों का पैटर्न ध्यान है से देखें और फिर क्या है इसका आंसर बताएं क्या आने वाला है अगले पैटर्न में। तो देखो यहाँ पे 1 1 11 1 1 11 1 1 11, तो इसका मतलब क्या है, फिर क्या है यहाँ पे 1 1 1 1 11 कर दिया, फिर यहाँ पे क्या आएगा 1 1, यहाँ पे आ जाएगा 11, फिर यहाँ पे आएगा 1 1, तो इसका मतलब 1 1 तो आने वाला, यहाँ पे क्या आएगा ये और देख लो। तो देखो ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि 11 दे रखा है, इसमें आना है मैं 1 1, ये भी 11 दे रखा है, ये भी गलत हो जाएगा, ये भी 11 दे रखा है, ये 1 1 आना है तो ये आ जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पे सी आ गया, इसमें डी आ जाता, ठीक है ना, डी और डी आता, यहाँ पे क्या आएगा ई आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका क्या है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब बच्चों डेली की तरह आपको क्या है ये क्या है आपके लिए होमवर्क का क्वेश्चन है। होमवर्क के क्वेश्चन का आंसर बहुत अच्छे तरीके से क्या है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर देना, ठीक है ना। और यदि आपको कोई प्रॉब्लम आ रही हो, ठीक है ना, तो इस व्हाट्सअप नंबर का क्या है मैसेज कर सकते हो 8006667509, इस पर क्या है मैसेज कर सकते हो, कॉल मत करना, ठीक है ना। इस पर क्या है व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हो, आपकी कोई भी क्या है समस्या उसको क्या है दूर कर दिया जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि लास्ट टाइम बचा है, लास्ट टाइम में आपको कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। तो देख लेना, ठीक है ना। और इसका जो आंसर है वो आपको क्या है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। देखो किस तरीके से मैं बता देता हूँ क्या है, नीचे दिए गए पैटर्न वर्गों के क्या है आसपास त्रिभुजों को व्यवस्थित कर बनाया गया है। ये क्या है त्रिभुजों को बनाया गया है, तो पैटर्न के अनुसार 5 वर्ग वाली आकृति में कितने त्रिभुज होंगे। तो देख लो 5 वर्ग वाली आकृति कौन सी है, उसमें बताना है कि क्या है कितने त्रिभुज होने वाले हैं। तो इसमें त्रिभुज की संख्या बतानी है हमें गिन के, ठीक है ना। तो इनको देख के इसका राइट आंसर क्या है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है, ठीक है ना। तो वो इस तरीके से देना 84 का ये नंबर बनने वाला है, ठीक है ना। ये नंबर क्या है 84 का बनने वाला है। तो ये क्या हो गया आपके क्या है आज के क्वेश्चन हो गए, ठीक है ना। इसमें एक क्या है कुछ क्वेश्चन और बचे, उन क्वेश्चनों को क्या है ये 90 तक है इसमें क्वेश्चन, ठीक है ना। 2-3 क्वेश्चन बचे, ये 2-3 क्वेश्चन क्या है शाम को ले आएंगे, और जो क्या है एक चैप्टर आप बच्चे बोल रहे थे तो उसको भी क्या है शाम को हम करा देंगे, तो ठीक है ना। तो शाम को 8 बजे भी क्या है यहाँ पे आ जाना और आपको क्या है अच्छे से करा देंगे, ठीक है ना। और यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो, ठीक है ना, आपको लगा हो कि हमने आपका बिल्कुल साथ दिया है पूरा हर मतलब क्या है पेपर तक साथ दिया है, तो वीडियो को लाइक कर दें। और ये आपने क्या है सब्सक्राइब नहीं कर रखा है सब्सक्राइब कर लें, जिससे क्या है आपको क्या है तुरंत का तुरंत नोटिफिकेशन मिलता रहे।
आगे यदि बच्चों आप क्या है नवोदय की भी तैयारी कर रहे हो तो वो यही इसी चैनल पर क्या है कराई जा रही है, ठीक है ना। और देखो बच्चों साथ में क्या है कि आपको आंसर की ये जो पेपर की वो भी क्या है इसी चैनल पर मिलने वाली है, किस तरीके से क्या है आपका पेपर क्या है सॉल्व करके है वो भी क्या है यहाँ पे मिला सकते हो, ठीक है ना। तो बच्चों बहुत अच्छे तरीके से क्या है पेपर दे के आना है, ठीक है ना। हम क्या है एक शाम को और मिलते हैं, ठीक है ना, उसके बाद में क्या है ये करते हैं, ठीक है ना। तो थैंक यू दोस्तों, टाटा बाय बाय।